क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें लिखता है कोई 4 सेंटीमीटर आकार की वस्तु है, उसका आकार 4 सेंटीमीटर है। तो ये आपका H1 दिया है, H1 4 सेंटीमीटर। हाइट कोई वस्तु है, ठीक है, मान लिया जाए कोई वस्तु है, ये इसको दर्पण के सामने हम दिखाएंगे तो इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ में आया। इसको H1 माने, H1 क्यों माने अभी आगे आपको पता चलेगा। लिखता है किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, ये F बराबर हो गया 15 सेंटीमीटर। अभी देखो यहाँ पे लिखता है अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण, दर्पण कौन है अवतल, तो अवतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि F माइनस में होता है ना। लिखता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, कोई जो वस्तु है कितना दूरी पर रखी है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो इसका U हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर, बोल रहा है कि ये वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है दर्पण से, तो ये माइनस में आएगा, है ना। लिखता है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। बोल रहा है कि आईने से कितनी दूरी पर हम कोई पर्दे को रखें कि इसका प्रतिबिंब साफ साफ बने, ठीक है, यानी कि भी हमको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितना दूरी पर हम पर्दे को रखेंगे। आगे है प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है, यानी कि हम m यहाँ पे निकालेंगे और लिखता है ये आकार ज्ञात करें, आकार प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा ये, तो इसको हम H2 मान लेते हैं, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन में। 4 सेंटीमीटर आकार का वस्तु है, 4 सेंटीमीटर दे दिए, फोकस है 15 सेंटीमीटर दे दिए। लिखता है अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है, देखो वस्तु कहाँ रखी है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, तो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में सब माइनस में होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर कोई पर्दा को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, मतलब हमको भी निकालना है और प्रतिबिंब की प्रकृति निकालना है, m निकाल देंगे, आकार भी निकालना है, H2 निकाल देंगे, ठीक है। अभी ध्यान दो, इसको दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है 1/v + 1/u बराबर 1/f। अभी देखो ये 1/v कितना है रे, है नहीं मालूम, प्लस 1/u मालूम है क्या, माइनस के 25 है बराबर 1/f पता है माइनस के 15, ठीक है। अभी देखो ये 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/15 माइनस का, अब ये माइनस का 1/25 उधर ले जाओ, प्लस के हो जाएगा 1/, ठीक है, 1/v बराबर, अभी देखो 15 और 25 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आएगा 25 50 75, 15 50 आता है 75, हाँ तो 75 आ जाएगा एलसीएम। हाँ अब 15 के पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 75 आएगा 5 बार, ये माइनस में रहेगा, ठीक है ना, ये माइनस में है ना, इसलिए प्लस 25 के पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 3 बार में 75 आ गया। अभी देखिए ये हो जाएगा 1/v, अब बराबर देखो ये माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो 5 में से हम कितना घटा देंगे 3, बचेगा क्या 2, और बटा में हो जाएगा 75, ये 2 हमारा माइनस का होगा, ये बड़ा है। अब देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 2 गुना भी, माइनस के 2v क्या हो जाएगा ये माइनस का 2v, अब बराबर क्या हो जाएगा ये 75 एकम 75 हो जाएगा, इसलिए v बराबर 75 बटा माइनस का, ये -2 अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अभी देखो हम इसको भागा दे देंगे 75 का, कितना हो जाएगा 2 3 6, बच गया कितना 1 15, 2 7 14, बच गया 1 पॉइंट डालेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, इतना सेंटीमीटर, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। 2 से इसको भागा दे दिए, 75 का आधा 37.5, ठीक है।
अब निकाल लेते हैं m। माइनस कैसे लेके आए हो? ये यहाँ पे माइनस है, 2 में माइनस है तो 2 अपना माइनस लेके जाएगा ना। देखो इधर गुना में है ना, तो ये यहाँ पे आएगा भागा में, लेकिन वो अपना माइनस लेके आएगा साथ ही साथ। ठीक है, अभी देखिए, अब m निकालेंगे। m बराबर क्या होता है? माइनस भी बाई यू। अभी देखो माइनस भी माइनस ये फॉर्मूले का भी कितना है? भी है, ये पॉइंट वाला नहीं लिखना, दिक्कत करेगा। माइनस के 75/2। ठीक है, अब बटा यू भागा, इधर लिखेंगे ये बटा में। यू कितना है? माइनस के 25 बटा में कुछ नहीं तो। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है क्या? 75/2 ये भागा बन जाएगा गुना, और 1 हो जाएगा ऊपर और 25 हो जाएगा नीचे। अच्छा ये माइनस रहेगा ना? माइनस रहेगा। अब देखो 25 से कम 25 और इधर से हो जाएगा 25 तिया 70। तो ये क्या हो गया आपका? माइनस के 3/2। बोलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? कौन बोला माइनस? देखो ये फॉर्मूला है माइनस भी बाई यू, ये माइनस इसका हो गया। ठीक है, और भी कितना है? माइनस के 75/2, माइनस का 75/2 ये फॉर्मूले का माइनस है, ये भी का माइनस है, और ये भागा हो गया ये वाला u माइनस का 25 हो गया। ठीक है, अभी देखो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया 75/2, गुना बना दिए तो 1 ऊपर और 25 नीचे हो गया। इसका माइनस, ये इसका माइनस है, ये तो रहेगा ही। ठीक है, काट दिए 25 से कम 25, 25 दिया 75। अब देखो ये 3/2 गुना हो जाएगा माइनस 1 से, यहाँ खाली 1 बचा है ना, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस बना। हाँ ठीक है, अब देखो ये m तो हमारा निकल गया, m माइनस में आ गया, प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। और प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? माइनस के 37.5 सेंटीमीटर दूर। मतलब क्या है कि पर्दे से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए बिंब को। ठीक है, दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर पर्दे को रखेंगे। अभी देखो हमको निकालना क्या है? H2। तो हम निकाल लेंगे पुनः m का फॉर्मूला लगाएंगे। m बराबर लगा देंगे H2/H1। h निकालने के लिए, हाँ h इसी से निकलेगा। अभी देखो ये फॉर्मूला मैं आप लोग को पहले बताए होंगे, नहीं बताए थे? अच्छा कोई बात नहीं। देखिए n से होता है मैग्निफिकेशन, आवर्धन जिसको बोलते हैं, और H2 से क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। H2 से क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज। और H1 से होता है बिंब की ऊंचाई। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तभी देखो m यहाँ पे हम निकाल चुके हैं माइनस के 3/2, निकाले ना? माइनस के 3/2 ये वाला लिख देंगे। अरे H2 यही तो हमको निकालना है, नहीं पता तो H2 लिखेंगे। और भाई H1 ये तो दिया हुआ है इधर 4। ठीक है क्या? अभी देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2 गुना 2 क्या हो जाएगा? अच्छा इसको हम यहाँ काट सकते हैं, काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 का 2 और 2 दूनी 4। आप लोग को डिस्टर्ब ना हो तो काट देंगे। नीचे हो गया, मतलब मान लिया उसको। अच्छा चलो देखो ये हो जाएगा 2H2 अब बराबर 4 तिया माइनस के 12 हो जाएगा। इसलिए H2 बराबर माइनस के 12 और बटा 2 छक 12 माइनस के 6 सेंटीमीटर। ठीक है, H2 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी देखो हमको मांगा क्या क्या था? स्थिति मांगा था, तो स्थिति लिख देंगे 37.5 सेंटीमीटर दूर। और क्या मांगा था? आकार। आकार क्या है? देखो ये है 4 सेंटीमीटर, वस्तु है हमारा 4 सेंटीमीटर का,
और उसका प्रतिबिंब बन गया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बिंब से बड़ा, क्या हो जाएगा, बिंब से बड़ा। और प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, m देखना, m माइनस में है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है।